तो भाई राम राम सर ने आज भाई हम है लाडवा गांव के अंदर भाई। तो ताऊ जी मिले और एक हमारे भाई साहब मिले। इन दोनों से भाई बात करने वाले हैं कि भाई इन्होंने उस टाइम पे मतलब कैसे खेती हुआ करती जब ये खेती करते थे। खेती तो अभी भी करते हैं लेकिन अभी इनके बेटे करते हैं। लेकिन ये कैसे खेती कराया करते, मतलब क्या इनके पास सामान होया करता, मतलब खेती का औजार कह लें कि आजकल तो भाई ज़्यादा ही एडवांस हो रखे हैं। पहले कैसी होया करती, गांव की समस्या क्या क्या है उनके बारे में बात करें। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। रिलेशन नू पकड़ लो, ऊंचा बोलिए थोड़ा, ठीक है। ठीक। आपका नाम बताओ। पृथ्वी सिंह। आपका भाई साहब? जगबीर सिंह। अच्छा, नू बताओ पहले तो गांव की समस्या की ना कौन कौन सी है गंभीर गांव की दूरे कौन होती? गांव की समस्या पानी वाली तो बहुत तकड़ी समस्या है भाई। पानी का विकास वाली बहुत तकड़ी समस्या है हमने। और स्कूल है, अस्पताल हैं, सब हमारे नष्ट हो गए भाई। पानी में डूब रहे हैं, बच्चा ने बहुत काली है। अच्छा हाँ, तो पानी देख ले बच्ची, पानी गंदा हो रहा है। देखो भी कितनी गंदा है। देखो आप देख लो, आज दो दौर खड़े हुए। फिर इसे में आप पैसे नवाओ करा के भी जावा कड़ा है, मजबूरी है। जावा कड़ा भाई। तो बीमारी भी लागत होगी, बीमारी लगेगी भाई। सरकार ने कौन दिखती है? हाँ हाँ भाई, बीमारी लगेगी भाई, लगेगी नहीं। बोलते रहिए, बोलो बोलो। बोल। पानी का निकास नहीं है कहीं भी। पानी का विकास होना चाहिए भाई। क्या बात है भाई, ऐसा कुछ आप लोग कहते कि हमारा टाइम की खेती का तो कुछ मजे कुछ अलग ही थे। अलग थे, बताओ अलग थे भाई। हाँ। बैल गल खेती कराया करते और बैल गल गाया करते, 800 लार चलिया करती, कोलू चलिया करते। अच्छा, तो ये हमारी खेती थी भाई। और सारा काम बल्दा कराया करते, हाथ तक कराया करते। हाँ बिल्कुल। जब आप इस कंडीशन में हो हाँ भाई, हाँ, सारा काम कितनी कणक हुई, कितनी सरसों हुई, हाथ तक कटाई करते, हाथ तक गांधे, हाथ तक काट दे। ये तो मशीना लेने रहा है। देख मैं बोले इतनी होगी, इतनी होगी, बच्चा के वही है। हैं? हाँ भाई, हमारे 20 मन क्यों हो जाती केले की, तो भी हमारी बचत में थी। अच्छा हाँ, क्योंकि हम खुद काश्त कराया करते भाई। और डीजल पेट्रोल महंगे हो गए सारे। अच्छा भाई, तेल वाली समस्या बहुत घनी होगी है। इलेक्शन के बाद यही कितना बदल यार, फिर और बदलेगा तो और भी घनी काली है। गाय साड़ी ला ले और ले जाए, सारी चीज़ें बहुत तगड़ी काली भाई। महंगाई से परेशान है। घने परेशान हवाई मंगाई थे। एक भाईचारा भी कौन रहे उस टाइम पर, तो भाईचारा आया करता, आप श्री में करवा करते। भाईचारा भाई ये बारे तो नुके टोटम था, वो टोटम था नहीं, भाईचारा बढ़िया था। ये तन्ने देख के राती मैं तो मन देख के राती नहीं, ये कितनी वो है जनू यो कुचा सुतरा खावा है। किसा को वो तो पहले है कपड़े है मैं जनो ये कहते तो है यहाँ या बहुत एलर्जी हो जाए उसकी। अच्छा अच्छा पटोड़े पहरे अंदर नुका ले भाई आ गया भाई। इतना भाईचारा था हमारा। आधी मत आधी तोड़ के ले भाई, खा ले तो पानी पी ले भाई, ले बैठ के हुक्का पींदे, बीड़ी पींदे आराम से। सकांदी को नहीं तो मीडियन देखा है। क्या बात है, सारा एरिया में घूमेंगे। अच्छा, तो ऐसा कुछ भाई सिस्टम है। और आजकल फिर किसी हो रही खेती ताऊ जी? आजकल तो लग गए हैं, बहुत खर्चा है भाई आजकल, बहुत खर्चा है भाई। डीजल का बहुत खर्चा है खेती में। अरे भाई बता दी ना बताओ। आप बता दो, कोई बात नहीं, बता कितने तेल आ तो आप बता दो, कोई बात नहीं। डीजल की बहुत महंगाई है भाई खेती में। अब लगभग 88.5 रुपये हो रहा डीजल है। 10 मार्च के बाद ये 100 पार फिर ले जाएंगे। बिल्कुल तो किसान कैसे अपनी धरती बाएगा, कैसे अपना पानी लगाएगा? उसे में कौन नहीं पूरा पटा है। हाँ, महंगाई डीजल से ही बढ़ती है। अब गैस है, गैस भी 10 मार्च के बाद सरकार फिर बढ़ा देगी। तो कैसे चूल्हे चलाएंगे, कैसे खाना बनाएंगे? बहुत परेशानी है भाई, बहुत परेशानी। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार का तो इलेक्शनों पे ध्यान है और किसी पे कोई ध्यान नहीं है। इलेक्शन महंगाई ने खेती में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो हमारे टाइम में भी 1994 में 7 रुपये डीजल होया करता, आज 88.5 हो रहा है। और 10 मार्च के बाद 100 पार फिर ले जाएंगे। ये तो इलेक्शनों का भला हो देश में भाई। इलेक्शन चल रहे थे, थोड़ी महंगाई रुक रही है, 10 मार्च के बाद फिर देखियो आप।
और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी तो तोड़ के रख दी न बिल्कुल सरकार ने, तोड़ दी। कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ये किसान को मजदूर बना के रखना चाहते हैं, तो खेती का विकास ना हुआ है, और ताकि ये अपनी कृषि छोड़ छोड़ के शहरों में मजदूर बन जाए। हर सारी सरकारों की यही नीति है, मजदूर बनाने की नीति है, और कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। एक मजदूरों को भी भाई ज्यादा है फ्री में राशन पानी मिल रहा है। फ्री में ये सबसे खतरनाक है ये नहीं पहले के भूखे रहे ना भाई। ये मजदूर सिर्फ खाना दे दिया, कहाँ से वो अपना विकास करेगा, कहाँ से बच्चों का एडमिशन करेगा, कहाँ से कोई हॉस्पिटल का खर्चा है, कहाँ से चलाएगा। सरकार ये सोचती है फ्री का खाना दे दो इनको और ये बड़े बड़े खाए जाएंगे। मतलब गरीब को गरीब रखना चाहती सरकार। अगर वो मान लो जो गरीब आप हो भैया, आप तक अगर 300 रुपए मिले हैं रोजगार, आप काम क्यों करोगे? महीने के 9,000 रुपये हो गए। 9,000 कितने दिन देंगे? इलेक्शन तक ही देंगे। इलेक्शन खत्म हुए तो वो 9,000 खत्म हुए, फिर कैसे काम चलाएगा किसान? और 9,000 रुपये देने को लग रहे। अब किसान को 500 रुपये महीने की देने लग रही। 500 रुपये महीने में कैसे काम चलेगा सरकार का? हमें 500 रुपये की जरूरत नहीं, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई कम चाहिए। हमारी फसल के रेट फसल के रेट बढ़ा दो, हमें 500 रुपये महीने की जरूरत नहीं सरकार की। कोई जरूरत नहीं, ठीक बात। हमारा काम हम खुद चलाएंगे, जो न्यूनतम है नहीं लागत है उससे 1.5 गुना हमें कीमत दे दो, हमें जरूरत नहीं 500 रुपये महीने की। जो कोई आप सब्जी वो बेचन जाओ आपकी भी क्या है 5 रुपए किलो बेगा हमारी तो हम। और वही सब्जी फिर आप बैर भी ले उन्हें तय। हाँ वही जो हमारी मंडी में सब्जी, अब गोभी लगा लो, गोभी 5 रुपए किलो बिक रही है। गाजर मंडी में हमारी 2 रुपए किलो बिक रही है, और वो वहाँ से खरीद के लाते गांव में वापस 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। किसान तो 3 महीने मेहनत भी करता है, डीजल भी फूकता है, बीज का खर्चा भी, जमीन का पटेगा माल भी, उसकी तो बिकी 2 रुपए किलो गाजर, और सिर्फ हिसार मंडी से खरीद के यहाँ लाते तो 20 रुपए किलो हो जाती है। और वहाँ पर फिर खरीदनी पड़ा, वह खरीदनी पड़ा। हाँ खरीदे हम भी, क्योंकि हर सब्जी उगा नहीं सकते मौसम के हिसाब से भी। हाँ। तो इसलिए किसान बहुत बुरी हालात में है, और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही। भैया इब्नू बताओ आपके 1 किला पे कितना खर्चा आंदा होगा आपका, और कितने बना है फिर उसमें कितना घाटा हो जाए 1 किला पे? 1 किले पर लगभग 20,000 रुपये खर्चा है जी गेहूं की फसल पे। अगर पटा लगाएं तो 40,000 रुपये पटा के हो जाए, 60,000 रुपये खर्चा हो जाता है। जमीन का माल खर्चा मेहनत लगाए दो, और फसल होती है 32 से 35,000 रुपये की। जिसकी घर की जमीन है 5 किले से ऊपर है वो लोग कुछ बचा पा रहे हैं, जो पटा पे बोन लग रहे हैं 2-3 किले का जमींदार है वो बहुत माइनस में जा रहा है वो। अच्छा। हाँ, बहुत कर्जा हो रहा है उसके ऊपर। अगर ऐसे रहा फिर तो किसान खत्म ही हो जाएगा। किसान खत्म हो जाएगा। अब किसान को भागना पड़ रहा है, किसानी छोड़ छोड़ के किसान खत्म हो रहा है, दूसरे धंधे में भागने लग रहा है। कोई किसी के चौकीदार खड़ा होने लग रहा है, कोई रात की रुखाड़ी करने लग रहा है, कोई अपना ट्रैक्टर लेके मजदूरी करने लग रहा है, कोई 3 व्हीलर लेके मजदूरी करने लग रहा है। कृषि क्षेत्र से टूटने लग रहे किसान, और यही सरकार की मंशा है। भाई इनको कृषि से हटाओ और मजदूर बनाओ, इनको मजदूर बनाओ है। हाँ। अच्छा इब्नू बताओ, जो कर डीएपी के टाइम पे खूब शॉर्टेज देखी गई थी, खूब। अरे यूरिया के टाइम पे कितनी देखी गई आप? यूरिया पे खूब लाइन लगी, रातों को भी लाइन में लगते थे जाके जब यूरिया मिलता था। आज मिल जाए क्या? 2 ट्रक तो यहीं से गुजरे हैं अभी। अब नहीं करेंगे क्या, गेने क्या मरीब है। अब उसमें फसल में यूरिया पड़ेगा नहीं, अब यूरिया फालतू हो जाएगा। 2 ट्रक तो अब जा लिए, कोई यूरिया लेने वाला नहीं है, टाइम जा लिया यूरिया डालने का। तो मतलब टाइम पे पहुंचता नहीं, बाद में पहुंचता सब। बहुत ढिलाई बरत रही है, समय के अनुसार नहीं चल रही। बहुत दिक्कत हुई अब के यूरिया में भी, डीएपी में भी। और दुकानदारों ने साथ में दवाइयाँ बेची है, किसी ने जिंक बेचा है, किसी ने कुछ बेचा है साथ में यूरिया के, मिला मिला के फिर दिया है। तो किसान की महंगाई भी बहुत बढ़ी इससे बेकार में। क्या बात है भाई, देखो ऐसा कुछ यो सीन हो रखा आजकल किसानों का भाई। तो अपने पास यही टाइम भाई इनके साथ खड़े होने का, इनकी बातें भाई पहुँचाने का। अगर भाई ये खत्म हो गए, इन्होंने खेती करना बंद कर दिया, फिर आम आदमी क्या खाएगा भाई? इसके बारे में आप प्लीज़ 2 मिनट विचार करना और नीचे बताना भाई कमेंट करके। आखिरी में भी आप कुछ कहना चाहते हो सरकार को? देख लो क्या पता आपकी वीडियो ये कोई कर्मचारी देख रहा है, उसको आप क्या कहना चाहते हो? कर्मचारी को ये कहना चाहते हैं, जो एक तो समय पर हमें यूरिया डीएपी मिले, जब अगली बार टाइम आए। हाँ अगली बार टाइम आए। और साथ में दुकानदार एक तो 270 का कट्टा लगभग 320 रुपये में बेच रहे हैं, उस पर लगाम लगानी चाहिए। और साथ में जो और दवाइयाँ वगैरह बगैर ज़रूरत की बेच रहे हैं, जैसे जिंक हो गया, जिंक तो बोने के समय ज़मीन में दबता है, अब यूरिया के साथ दिया, अब कहाँ पर डालेंगे उसको?
तो इस पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा। सरकार का तरफ नहीं इस ओर ध्यान नहीं दे रही सरकार, तो ध्यान देना चाहिए। एक तो समय पे दें, और एक दुकानदार है वो साथ में कुछ दवाइयाँ वगैरह बेच रहे हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। ताऊ जी आप क्या कहना चाहते हो आप? अपना तो यह काम पूरा भाई। महंगाई से नहीं, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हो आखिर में, जैसे भाई साहब ने बताया, महंगाई कम आप क्या कहना चाहते हो? महंगाई कम होनी चाहिए भाई। महंगाई तो बहुत परेशान है। कमर तोड़ दी महंगाई। क्यों भाई? महंगाई से बहुत पेट्रोल और परेशान है। गैस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चलो धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें। तो भाई देखो, ये तो भाई हमारे ताऊ जी जो कि आपने भी देखी, और एक हमारे भाई साहब। तो आपको क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और भाई किसी पे हो सके तो भाई ने कुछ हेल्प करें। अपना किसान भाइयों के लिए भाई खड़े हुए हैं कि भाई यही देश की रीढ़ की हड्डी भाई, ये अपने फौजी भाई और पुलिस, ये हमारे पुलिस वाले भाई, फौजी भाई, तो इन्हीं भरोसे भाई देश चल रहा है भाई। तो भाई आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके भाइयों क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है।